हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। और यहाँ पर आपको लगातार करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ है वो मिल रही हैं। साथ ही जल्द ही आपको यहाँ पर जीके और क्लास ट्वेल्थ की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह देखने को भी मिलेंगे। तो आइए हम लोग आज का जो वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो आज आपके जयपुर में क्या हुआ। आज जयपुर में यदि हम लोग बात करें तो आज जयपुर में आपका जो एक मिशन था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ मनाई गई। और उस वर्षगांठ के चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें आपके बड़े बड़े आपके जो नेता लोग हैं वो लोग आए, जिसमें रक्षा मंत्री जो थे आपके राजनाथ सिंह, वो भी वहाँ पर शामिल थे। और साथ साथ में जो आपके सीडीएस के ऑफिसर थे वो भी साथ साथ में आपके जयपुर के जो मिलिट्री कैंट था वहाँ पर शामिल हैं। और यदि हम लोग बात करें तो जो आपके इस मौके पर जो आपके इंडियन आर्मी है उसका कहना है कि वो जल्द ही अग्नि 6 जो मिसाइल है इसका परीक्षण करने के लिए तैयार है और इंतज़ार कर रही है गवर्नमेंट की परमिशन का। यदि जल्दी परमिशन मिलती है तो वो इसको कर पाएगी। और यदि हम लोग बात करें अग्नि 6 मिसाइल की, तो अग्नि 6 मिसाइल के लिए क्यों ये आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो अग्नि 6 जो है वो भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, जिससे भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और इसकी मारक क्षमता लगभग ऐसा कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो यानी 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी ये तय कर सकती है। और इससे भारत की जो रणनीतिक पहुंच क्षेत्रीय नहीं रह जाएगी बल्कि यह वैश्विक स्तर की हो जाएगी। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो अग्नि 6 में एक स्पेशल तकनीक इस्तेमाल की गई है जिसे बोला गया है MIRV तकनीक इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अग्नि 6 की सबसे बड़ी खूबी इसकी MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। और इस तकनीक का मतलब है कि एक ही मिसाइल उड़ान भरने के बाद अलग अलग दिशाओं में कई हथियार दाग सकती है और एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। तो ये आपकी बात रखी गई और यदि ये मंजूरी मिल जाती है तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी यदि हम लोग बात करें तो आईसीबीएम जिसकी बात करें अग्नि 6 मिसाइल की, तो वो अभी किन किन के पास में है? तो अमेरिका के पास 1 है, रूस के पास 2 है, चीन के पास 3 है, फ्रांस के पास 4 है और ब्रिटेन के पास 5। और अग्नि 5 की यदि हम लोग बात करें, इससे पहले जो आपके अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च की गई थी उसकी यदि हम लोग बात करें तो उसका लगभग 5500 किलोमीटर की दूरी है। कितना है? 5500 किलोमीटर की लगभग दूरी वहाँ पर है। तो ये लगभग इससे आप डबल अग्नि 6 आप कह सकते हो कि डबल डिस्टेंस आप कवर करेगी, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़े तो दूसरी न्यूज़ आपकी इलेक्शन से रिलेटेड है। तमिलनाडु की यदि हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में आपको जो आपके जो कांग्रेस जो आपके टीवीके पार्टी आपको मेजोरिटी में आपके जीती थी। और टीवीके पार्टी की यदि हम लोग बात करें तो लगभग इनको 108 वोट मिले थे। पर यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो तमिलनाडु का जो विधानसभा इलेक्शंस हुए वहाँ पर जो मेजोरिटी के लिए आपको 118 विधायक आपके पास होने चाहिए। तो टीवीके के जो लीडर हैं विजय थालापति, वो जब यहाँ पर डिमांड के लिए गवर्नर के पास गए तो गवर्नर ने यही कहा कि आप 118 विधायक लेके आइए, तभी हम इसके बारे में कुछ बात कर पाएंगे। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो टीवीके ने कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लिया है और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते ही लगभग जो इसकी संख्या है वो संख्या कितनी पहुंच गई है? 113। फिर भी अभी 5 आपके जो विधायक हैं वो कम पड़ रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग आपके 113 विधायक हो चुके हैं और लगभग 5 विधायकों को जल्द ही अपनी पार्टी में टीवीके जो है वो अपने पार्टी में ज्वाइन कराने की कोशिश कर रही है। वहीं पर तमिलनाडु में जो कांग्रेस समिति है उसने क्या बोला? उसने बोला कि हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जो गवर्नर है और जो बीजेपी है वो अपने मन से सरकार बनाने से हमें रोक रही है और संविधान के अगेंस्ट में काम कर रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आइए अब दूसरी न्यूज़ की तरफ यदि हम लोग बात करें तो दूसरी न्यूज़ में हमारे पास एक न्यूज़ आती है जिसमें आपके अगर बात करें भेंट द्वारका की बात करें तो भेंट द्वारका में आपका रिसर्च वर्क चल रहा है। भेंट द्वारका क्या है? भेंट द्वारका बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में कहाँ पर? गुजरात में आपके द्वारका में, ठीक है।
और ऐसा बोला जाता है कि जो भेंट द्वारिका है वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, और वहाँ पर आपके कृष्ण भगवान जो है वो अपना राज्यकाल चलाया करते थे, और उनका महल वगैरह भी इस भेंट द्वारिका के समुद्र के नीचे है। तो इसी को लेकर जो ASI है, ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क कर रही है। और ऐसा बोला गया कि इसी रिसर्च के दौरान जो खुदाई का पहला चरण है वो पूरा हो गया है, और लगभग 20 मीटर गहरे पानी में बहुत ही कीमती अवशेष हमें मिले हैं, प्रीशियस रिमेनिंग्स मिले हैं, कीमती अवशेष मिले हैं। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग ने यात्राधाम द्वारिका और बेट द्वारिका के तट इलाकों के साथ साथ अरब सागर में पुरातात्विक खुदाई का पहला चरण पूरा कर लिया है, और दिसंबर 2025 में ये पहला चरण शुरू हुआ था। इसके तहत लगभग 20 मीटर गहरे पानी में कीमती अवशेष मिले हैं, और इसमें हमें विदेशी सिक्के भी मिले हैं। क्या मिले हैं? विदेशी सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, विदेशी सिक्के भी मिले हैं। और साथ साथ में बात करें तो SI के जो महानिदेशक थे यदुवीर सिंह रावत, उन्होंने इस साइट का दौरा किया, और इनमें पत्थर की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, कांच की मोती, शंख की चूड़ियाँ, सिक्के और लोहे की चीज़ें यहाँ पर मिली है। इससे साबित होता है कि इस द्वीप पर प्रागैतिहासिक समय से लेकर शुरुआती ऐतिहासिक समय तक इंसानों की बस्तियां रही होंगी। और वहीं पर यदि हम लोग बात करें तो इस शोध का मुख्य मकसद क्या है? जो पुराणों में भगवान कृष्ण की जो स्टोरी बताई गई है, उस स्टोरी को कहीं ना कहीं उस स्टोरी के बारे में रिसर्च करना, और स्टोरी के बारे में एविडेंस कलेक्ट करना इस भेंट द्वारिका रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरी न्यूज़ जो कि आज की आखिरी न्यूज़ होने वाली है वो है आपका स्पेशल पावर टू कलेक्टर्स फॉर सॉलिड वेस्ट। इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिला? इसमें यदि हम लोग देखें तो नई दिल्ली में आपकी क्या हुआ? नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन अधिनियम है ना, आप इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, एक्ट कहते हैं उसको शायद ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसके तहत उन्होंने बोला है कि अब जो आपके जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है, जो आपके कह सकते हो जो कि आपके अपशिष्ट प्रबंधन है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो कलेक्टर है उसको पावर दी गई है, और ये बोला गया है कि जो कलेक्टर्स हैं वो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अदालत ने कलेक्टर को डीपिंग स्थलों का वर्चुअल निरीक्षण करने के, जहाँ पर कचरा वगैरह फेंका जा रहा है उसका निरीक्षण करने, और हर पखवाड़े यानी हर 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित राज्य सचिवों को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर द्वारा इन शक्तियों के तहत जारी किसी भी निर्देश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विस्तार माना जाएगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी इन विशेष सेलों में शामिल किया जाएगा। तो ये बेसिकली किस लिए किया गया है? ताकि बड़े संस्थानों के कचरों से शहरों में हुई परेशानी तो कटेगी बिजली और पानी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कचरा है, कचरा का डिस्पोजल अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए कलेक्टर्स को स्पेशल पावर दिया गया है। किसमें दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की आपकी न्यूज़ थी। आज ज़्यादा कुछ था नहीं। मैं IPL की न्यूज़ को इसलिए कवर नहीं करता हूँ क्योंकि IPL की न्यूज़ हमारे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कोई रिकॉर्ड वगैरह बनेगा तो ज़रूर इंपॉर्टेंट है। पर आपके लिए बता दूँ, कल आपका RCB और लखनऊ का मैच हुआ जिसमें लखनऊ आपके जीत गई थी, है ना। तो आइए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ पढ़ते हैं जो कि आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड है, स्टैटिक GK से रिलेटेड है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं। इनके अलावा भी यदि आपको कहीं कुछ मिलता है तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके कंपटीशन एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बात करें पहला जो आपका एक राइटर है उर्जित पटेल ने कौन सी बुक लिखी? द ग्रेट सेक्शन हैक। शिखर धवन की बात करें जो कि एक फेमस क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने लिखी द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। सुदेश धनकर, चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। शशि थरूर इंपॉर्टेंट बुक है, इन्होंने लिखा द सेज हु रिमेन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु के बारे में लिखा है। विजय गोयल की बात करें तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो उन्होंने करुणा द पावर ऑफ कंपेशन लिखा है। प्रेम प्रकाश की बात करें तो हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड। तो ये आपके आज का कुछ आपके वीडियो था और आज की जो करंट अफेयर न्यूज़ थी, और साथ साथ में आपके बुक्स और ऑथर्स को लेकर था। और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको जो नेक्स्ट वीक से आपको क्लास 12 की हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको PPT के थ्रू ही आपको पढ़ने को मिले, पर जल्द ही आपको व्हाइट बोर्ड और आपको माइक के जरिए भी आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा।
बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो है करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह इसके थ्रू फ्री में बना सकें। और साथ साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।